वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस्तंबुल का दौरा मुकम्मल करके ईरान रवाना। पाकिस्तान से रवाना वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान में वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को ज्वाइन करेंगे। तुर्की में वज़ीर-ए-आज़म की सदर उर्दुआन से मुलाकात में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इयादा। कसीरुल जहरी ताबुन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म की तजदीद। तुर्क सदर का पाक तुर्क ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का एक बार फिर तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इशारा। कहा कि बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में कमी के लिए इकदाम कर रहे हैं। बजट में बहुत बोल्ड स्टेप्स लेने जा रहे हैं क्योंकि बजट में सिर्फ आमदनी और अखराजात दिखाना नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन भी दिखानी है कि मईशत कहाँ है और किस तरफ जा रही है। तकरीर से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि दुनिया पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का न सिर्फ एतराफ़ कर रही है बल्कि मुआशी बेहतरी की रफ्तार पर हैरान भी है। मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करके इसे रिलीफ नहीं दिया जा सकता जो फरीक ही ना हो। 8 जजेस ने अक्सरियती फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी केस में मुतासिरा खवातीन अरकान के वकील मखदूम अली खान के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि ये सिविल कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट है। दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक 39 अरकान ने पार्टी सर्टिफिकेट और वाबस्तगी के खाने में PTI लिखा था। इलेक्शन कमीशन और प्रिजाइडिंग अफसरान ने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फरीक अदालत के सामने हो या ना हो, प्रिजाइडिंग अफसरान की गलती की सजा आवाम को नहीं दी जा सकती। नजरसानी केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। आज केस की समाअत बराह रास्त दिखाई गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। क़यादत पर एतमाद करने की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश से बानी PTI खुद भी वाकिफ़ हैं। जो कुछ कर रहे हैं उनके मशवरे से कर रहे हैं। उम्मीद है कि ईद से पहले बानी PTI का केस लग जाएगा। वफाकी वज़ीर अलीम खान की कराची में कारोबारी तबके से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा M6 मोटरवे 400 अरब का मंसूबा है। इसके 2 हिस्सों की फंडिंग का इंतज़ाम कर लिया है। पहले M6 फिर M10 भी बनाएंगे। सिंध और कराची के बहन भाइयों से वादा है कि उन पर जल्द काम होगा। कराची हैदराबाद M9 को मोटरवे कहते हैं लेकिन वो इस मयार पर पूरा नहीं उतरती। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में ज़म अज़ला के फ़ंड सूबे को मुंतकिल करना नागुज़ीर है। वफाक ने गैर कानूनी तौर पर ज़म अज़ला के फ़ंड्स अपने पास रखे हैं। इंज़माम के बाद ज़म अज़ला के फ़ंड्स पर सूबे का हक है। इन अज़ला में अमन व अमान एक संजीदा मसला है। भारत से बगैर इलाज वापस आने वाले दिल की पैदाइशी बीमारी में मुब्तला 9 साला बच्चे की ओपन हार्ट सर्जरी। बच्चों के वालिद शाहिद अली ने बताया कि अब्दुल्ला की आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में सर्जरी कर दी गई। 7 साला मिनसा की एंजियोप्लास्टी की गई। ओपन हार्ट सर्जरी 6 माह बाद की जाएगी। पहलगाम हमले के बाद भारत ने दोनों बच्चों को बगैर इलाज वापस भेज दिया था। और कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर पाबंदी खत्म कर दी। फोकल पर्सन वजारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के मुताबिक कुवैत ने पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। वीज़ों के इजरा से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोज़गार, तिजारत और सयाहत के मौक़े मिलेंगे। तमाम वीज़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल किए जा सकते हैं। इसराइली फोर्सेस की गजा में पनाह गज़ीनों के स्कूल पर बमबारी से बच्चों समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद लापता। यूरोपीय और अरब वज़राए ख़ारजा इजलास की मेज़बानी करने वाले मुल्क स्पेन की इसराइल पर पाबंदियों की तजवीज़। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने गजा की नाकाबंदी को नाकाबिले कबूल करार दे दिया है। गजा में इमदाद तकसीम करने वाली अमरीका और इसराइल की तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैक वुड मुस्ताफ़ी हो गए। कहा कि वो इंसानियत, गैर जानिबदारी और आज़ादी जैसे उसूलों से समझौता नहीं करेंगे। पेरिस में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती। मुजाहिरीन का गजा में बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंग बंदी का मुतालबा।
मुसाफिरों से नाजायज किराया वसूली के खिलाफ सिंध हुकूमत ने मुहिम का आगाज कर दिया। IGs, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान को हिदायत जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि किसी को भी ईद के मौके पर आवाम को तंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफा शहरियों पर बोझ और नाकाबिल कबूल है। ज़ायद किराए लेने वालों को जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट का सामना करना पड़ेगा। सुल्तान, टाइगर, फखर सरगोधा और ब्लैक पैंथर सरगोधा में कुर्बानी के भारी भरकम जानवर आवाम की तवज्जो का मरकज बन गए। मालिकान का कहना है कि इन बैलों को देसी घी, मक्खन और मेवे खिलाकर पाला गया है। बैलों का वजन 50-50 मन से भी ज्यादा है। ऐसा कोई है तो सामने आए। मानसरा के इलाके बट्टल में रिजर्व फॉरेस्ट में दोबारा आग भड़क उठी। महकमा जंगलात का अमला और मकामी रज़ाकार आग बुझाने में मसरूफ। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक आग ने 300 से 400 एकड़ रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। आग से चीड़ और दीगर कीमती दरख्तों को भारी नुकसान पहुंचा। महकमा जंगलात के अमले ने इतवार की शाम आग पर काबू पा लिया था, मगर तेज हवाओं की बायस आग दोबारा भड़क उठी। कराची में शहीद मिलत रोड पर शहरी की फायरिंग से डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू शहरियों से लूट मार के बाद फरार हो रहे थे। कार सवार ने डाकुओं का पीछा किया, शहीद मिलत रोड पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से फायरिंग से 1 डाकू हलाक और 2 फरार हो गए। हैदराबाद में दिन दिहाड़े शहरियों से लूटमार। डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को मुज़ाहिमत पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। शौहर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। CCTV सामने आ गई। डाकू तिलाई जेवरात और मोबाइल छीनकर फरार। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। भारतीय शहर हैदराबाद में मिस वर्ल्ड 2025 के होने वाले मुकाबले में बरतानिया की नुमाइंदगी करने वाली 24 साला मिला मैगी ने नाज़ेबा सलूक पर दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। बरतानवी अखबार को दस्तबरदारी की वजूहात बताते हुए मिस इंग्लैंड का कहना था कि भारत में होने वाले इवेंट में इन्हें इस तरह पेश किया जा रहा था जैसे वो कोई जिस्म फरोश हों। मेरा मैगी ने इंकशाफ किया कि इन्हें वहाँ ऐसे बिठाया गया जैसे करतब दिखाने वाले बंदर हो। इखलाकी तौर पर वो इसका हिस्सा नहीं बन सकती थी। और आर्ट्स काउंसिल कराची में 3 रोज़ा इल्यूमिनाई फेस्टिवल ख़त्म हो गया। शुरकाए मौसीकी, रक्स और वर्कशॉप से महसूस होते रहे। आखिरी रोज़ भी पाकिस्तानी सकाफत की दिलकश छाप हर सू दिखाई दी। और डिज्नी की एनिमेटेड एक्शन फिल्म लाइलो एंड स्टिच के रीमेक ने अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। $183 मिलियन का बिजनेस करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की 8वीं और आखिरी किस्त मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग ने रिलीज के पहले हफ्ते $63 मिलियन कमा लिए। 29 साल पुरानी इस फ्रेंचाइज की ये सबसे कामयाब ओपनिंग है।